जय हिंद साथियों। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले रेलवे बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो जितने भी छात्र जिनका रिजल्ट हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त। और दूसरी तरफ वैसे भी हमारे बहुत स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जिनके बेचारे का रिजल्ट नहीं हुआ है, उनके दर्द को हम समझ सकते हैं मेरे दोस्त। आपके ऊपर अभी क्या बीत रहा होगा, कैसा मनहूस दिन आज का रहा होगा, कितना आप अपसेट और डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फेस किया हूँ मेरे दोस्त, फेलियर को आपके तरह। तो आपको अभी जो आप पे बीत रहा होगा, और सबसे ज़्यादा दुख इस बात को होगा, सच बताऊं दिल से, कि फिर ना जाने एनटीपीसी का वैकेंसी कब आएगा, कब फॉर्म भराएगा, कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अगला बार रिजल्ट होगा भी या नहीं होगा, इस बात को भी कोई गारंटी नहीं है। सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर डर है। यदि हर साल वैकेंसी दिया जाता तो कोई उतना डिमोटिवेट फील नहीं करते, चलो इस बार नहीं हुआ तो अगला बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, वैसे छात्रों को मेरा एक सजेशन है दोस्त के नाते, देखिए आप जो भी हो गया होने दीजिए। अब आपको ये फेलियर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना मेरे दोस्त। आगे की जो भी एग्ज़ाम है रणनीति के तहत तैयारी करिए, और इस बात को देखिए, इस चीज़ को एनालिसिस करिए कि आप फेल क्यों हुए, कौन से क्वेश्चन आपसे छूटा था, किस क्वेश्चन को सिल्ली मिस्टेक करके आए, ब्लंडर कैसे कैसे क्वेश्चन को आपने किया, कौन सा क्वेश्चन जो बनने वाला था उसको आप गलत करके आए, या मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन छूटा है आपसे, है ना, और कौन से टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जो नहीं बन रहा है। तो ये सभी चीज़ों को आप उजागर करिए, एनालिसिस करिए, आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, उस डायरेक्शन में तैयारी को आगे बढ़ाइए भाई, गियर चेंज करिए और थोड़ा सा मेहनत करिए। और सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं मेरे दोस्त, कि आप अभी से ही कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसका PYQ कर जरूर जाना, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर का, और उसके अलावा जो है मॉक टेस्ट जरूर देते रहना। ये दोनों चीज़ बहुत ही मेरे दोस्त आपके रिजल्ट के लिए मायने रखता है, ठीक है ना। हर एक चीज़ हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, अभी से भी बोल रहे हैं। देखो, फेल हो गए हो, बहुत दर्द है, इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आगे की अब ध्यान देना। आगे का जो है, अभी रेलवे का एग्जाम एक और पड़ा है, वो है ग्रुप डी का, ठीक है ना। तो ग्रुप डी का नवंबर में होने वाला है एग्जाम मेरे दोस्त, और 32,000 प्लस वैकेंसी है। याद रख लेना, अभी आपको एक सरकारी नौकरी की जरूरत है मेरे दोस्त, ना कि ठीक है हो गया है ग्रेजुएशन लेवल का स्टेशन मास्टर, इससे नहीं बनेंगे। लेकिन ग्रुप डी में सिलेक्टेड हो जाओगे मेरे दोस्त, उसके बाद अंदर से डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर भी जो आप स्टेशन मास्टर बन जाओगे, TT गुड्स गार्ड सब बन जाओगे, ठीक है ना। तो अभी से आपको ग्रुप डी के टारगेट में रखते हुए डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगाओ मेरे दोस्त, उसको एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, पूरी तरीके से टूट जाओ, नहीं तो फिर समय आएगा मेरे दोस्त, एग्जाम भी हो जाएगा, फिर इसी तरीके से फिर रिजल्ट नहीं होगा, ऐसे ही वैकेंसी आएगा चला जाएगा। तो अभी से ही लग जाओ, कोई कुछ दिमाग में लाओ ही मत में फेल हो गया, बस ये देखो कि भाई फेल किस कारण हुआ, कौन कौन से चीज़ों को हमने छोड़ा था, उसको इस बार नहीं छोड़ेंगे। और ये तभी नहीं छूटेगा जब आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाओगे भाई, ठीक है ना। अब रोने से कुछ नहीं होगा, मैं भी इस चीज़ को फेस किया हूँ, समझ सकते हैं दर्द को। कभी भी आपके स्वास्थ्य से बढ़कर एग्जाम नहीं हो सकता है, याद रखना। ऐसा ना एक रिजल्ट के पीछे पागल हो जाना नहीं हुआ है, अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। और आपको बताते हैं, जो रिजल्ट आपको दिलाएगा कोई भी एग्जाम में, खास करके रेलवे में, मैथ और रीजनिंग, इस पर विशेष ध्यान देना मेरे दोस्त। और जो GK GS और करंट अफेयर का नॉर्मल क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, उसको पढ़ना। कोई टफ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आज तक कोई क्वेश्चन टफ किया हूँ। देखो, जानते हो फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? स्टूडेंट को है ना मेरे दोस्त, जो लिमिट में दिया जाता है मेरे दोस्त, मिनिमम कंटेंट, उस कंटेंट को फॉलो नहीं करता। मैं आपको बोला हूँ मेरे दोस्त, हमेशा जो है GK GS के लिए ये लुसेंट बुक को फॉलो करो मेरे दोस्त। ये नॉर्मल जितना भाई इस बुक में जितना क्वेश्चन नॉर्मल, उन सभी क्वेश्चन को कर डालो। लेकिन स्टूडेंट जानते हो पढ़ता है NCERT, यहीं से फेलियर होने का शुरू हो जाता है रास्ता। हम क्यों NCERT पढ़ें भाई? हम टू द पॉइंट पढ़कर क्यों नहीं रिजल्ट लें? या फिर आपको करंट अफेयर के लिए मैं ये SPD पब्लिकेशन बोलता हूँ, भाई इस बुक को पढ़ो ना। हम कोई टफ, याद रख लेना मेरे दोस्त, रिजल्ट उसी का होता है यदि 100 क्वेश्चन में से मेरे दोस्त जो 80 क्वेश्चन करने की काबिलियत रखता है ना, 80 क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे, वही रिजल्ट दिलाएगा। ना कि 10 क्वेश्चन जो टफ पूछता है उसके फेरा में रहोगे कि 10 क्वेश्चन हमको टफ बनाना है, साइंस का न्यूमेरिकल बनाना है, तो मैं लिख कर देता हूँ मेरे दोस्त, फेल कर जाओगे। बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करना। मेरे सामने न्यूमेरिकल आता है, नहीं बनाते हैं। जो क्वेश्चन नॉर्मल आता है, एवरेज जो है आपका मैथ रीजनिंग टोटल बनाकर आते हैं, और करंट अफेयर GK GS, यही हम सटीकता के साथ करते हैं और यही रिजल्ट देता है, ठीक है ना। आज भी मेरा रिजल्ट हुआ है, पिछले बार भी NTPC का रिजल्ट हुआ था 2021 में, उस वक्त तो और मेरा 90 मार्क्स था।
82 रॉ मार्क्स था, इस बार तो 70 मार्क्स था मेरा रॉ। हालांकि लेवल इस बार हार्ड था, नो डाउट, ठीक है ना। तो अभी से आपको हम बता रहे हैं ग्रुप डी पर विशेष ध्यान दो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बहुत सारे टीचर्स आपको बहलाएंगे, भटकाएंगे कि भाई इतना नंबर कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा। हम स्टार्टिंग में भी बोले थे जिनका 70 प्लस एवरेज है मेरे दोस्त, मार्क्स जो बट रहा है ओबीसी यूआर कैटेगरी, उन सभी का रिजल्ट होगा, कोई बोर्ड में हो, है ना। मेरा 70 था, हो गया रिजल्ट, कलकत्ता बोर्ड से थे। और उसके बाद बता दिए मैथ और रीजनिंग, जो भी टीचर से आप पढ़ते हो उसको बढ़िया से पढ़ते रहना, बेसिक चीज़ों सुधार लेना भाई, बार बार प्रैक्टिस करना। और करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जितना हम बताते हैं उतना करके आना, बस उतना ही कर लेना, है ना। और साइंस का बुक रेलवे का पढ़ना तो एसपीडी पढ़ लो। हम देखो भाई आपको कोई गलत रास्ता नहीं बताएंगे, हम खुद एक स्टूडेंट हैं यार, हम अभी खुद सीखते हैं, जब भी बताएंगे आपको बढ़िया ही चीज़ बताएंगे, समझ रहे हो ना। तो सीधा टू द पॉइंट रिजल्ट लेना है भाई, एक बात याद रख लेना, टू द पॉइंट पढ़ के जाओगे तो रिजल्ट होगा, भटक कर जाओगे कोई फायदा होने वाला नहीं। एक मैं बोलूँगा ना कि ये करंट अफेयर पढ़ लो भाई, स्टूडेंट बहुत लोग बोलेगा भाई इससे क्या होगा, इससे आता ही नहीं। तो भाई 5 तरह का हम बुक बता देंगे, करंट अफेयर पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे भाई, एक बुक को बढ़िया से पढ़ लो, रिजल्ट हो जाएगा। अरे जितना आएगा उतना ही करेंगे, 5 को संभव है पढ़ना करंट अफेयर, किसी से बस की बात नहीं है, ठीक है ना। जो पीसीएस का एग्जाम यूपीएससी देने जाता है वो भी 5 बुक नहीं पढ़ कर जाता है भाई, और ना ही संभव है इतना पढ़ना। तो आपको सीधा टू द पॉइंट हम बताएं, क्या बताएं, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ है वो अपने वीकनेस को देखिए, फेल किस कारण होंगे मेरे दोस्त, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बना है, अगली बार एग्जाम में आएगा उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, कसम खा लेना, बना कर रहेंगे। और जो सिली मिस्टेक कर रहे हो वो सुधारो, और ये तभी संभव होगा जब आप डेली बेसिस पे अभी मॉक टेस्ट लगाओगे, पीवाईक्यू लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार चीज़ों को याद करोगे, रटोगे। बिना रट्टे भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। करंट अफेयर भी रटना पड़ता है, जीके जीएस भी रटना पड़ता है, मैथ के फार्मूला भी याद करना पड़ता है, समझ पा रहे हो ना। जो बोलता है नहीं याद करता है, समझता है भाई, वो छुप छुप कर याद करता है, ठीक है ना। आपको क्या बोलेगा, सब याद करता है, सिलेक्शन ले लेने के बाद बोलेगा ये क्या करते थे, वो करते थे, आपको लगेगा नहीं सही बोल रहा, असल में रट्टा मारता है, चीज़ों को बार बार देखता है, ठीक है ना। तो ये करना बाकी मैथ के लिए बताए दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, बस यही सब चीज़ें था। लेकिन डिमोटिवेट मत होना यार, डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा, जो भी आप पढ़े उन सब बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बस, और हाँ, जो स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ भाई CBT 2 के लिए, देखो मेरा भी रिजल्ट हुआ है, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ होगा। CBT 2 के लिए मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है, आप यदि भरोसा करते हो तो कर लेना। मैं जो चीज़ पढ़ते आया हूँ उसी चीज़ को पढ़ूंगा। जीके के लिए मैं लूसेंट पढ़ाऊँ, इसी को मैं बढ़िया से पढ़ूंगा। करंट अफेयर के लिए इसको पढ़ाऊँ, बढ़िया से इसी को पढ़ूंगा। लेकिन थोड़ा सा क्या करूँगा चेंज, कि हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से अब याद करके जाऊँगा, कोशिश करूँगा टोटल क्वेश्चन याद कर लें, करंट अफेयर में या जीके जीएस में, लूसेंट में। बाकी पीवाईक्यू करके जाएंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट अभी डेली बेसिस पे एगो लगाएंगे, ठीक है ना। अभी से एक मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे, बचा हुआ मुश्किल से 30 दिन बचा हुआ है, तो उसमें से 20-30 को मॉक टेस्ट लगा लेंगे, हो गया खेला खत्म। बस वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है बस, ठीक है ना। बस कोई सवाल रहा फिर भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं जितना हो सके हेल्प करूँगा, ठीक।